हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स गाइस, आज ये मेरा वीडियो है एडवर्ब्स के रिगार्डिंग और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4th नंबर का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ इस शॉर्ट वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे किसी एडवर्ब को डिफाइन करें सेंटेंस के अंदर, वो कहलाते हैं हमारे एडवर्ब्स। ये 9 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले और दूसरे तीसरे इस तरीके से देखिए, जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, डिग्री, रीज़न, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। सबसे पहले आता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर माने होता है ढंग। हर शब्द का मतलब आप पता कर लीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे एंग्रीली, गुस्से से, ब्रेवली, बहादुरी से, बिजीली, बिजी होकर के, कॉर्टियसली मतलब कॉर्टियस होना, कर्टसी रखना किसी के लिए, इस तरीके से। एडवर्ब्स ऑफ मैनर के कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो वो भागता है कैसे, तेज। मैनर को डिफाइन कर रहा है ना। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, वी फाउंड अ पेट्रोल, यानी कि ये भी एक मैनर है, ये भी हमारे सोचने का एक ढंग है। ग्लैडली मतलब होता है हैप्पीली, आई विल ग्लैडली हेल्प आउट एट द फीट, यानी कि अब यहाँ पे ग्लैडली वर्ड जो है यहाँ पे डिफाइन कर रहा है आपकी वर्ब को। ऑलराइट, उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं गाइज। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो जो है समझ में आ रहा है। ट्रिक कैच करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सीधी सी बात है कि जो टाइम को डिफाइन करे या टाइम को मॉडिफाई करे। तो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। ये नॉर्मली या यूजुअली आप कह लीजिए सेंटेंस के बाद में इसका यूज़ होता है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ऑलरेडी, एगो, बिफोर, येट, नेवर। तो देखिए कुछ में तो आप पहले भी लगा सकते हैं और बाद में, जैसे आई हैव टू गो नाउ। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार। तो यहाँ पे रिसेंटली जो है बॉट से पहले लगा है, तो इसकी कोई भी जगह या कोई भी प्लेस फिक्स नहीं होती है। अगला एडवर्ब है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि जो स्थान को डिस्क्राइब करिए या जगह को बताए। जैसे कि आई हैव लिव्ड हेयर, तो यहाँ पर हेयर जो है वो मॉडिफाई कर रहा है लिव्ड को। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे लगभग 2 सालों से रह रही हूँ। ठीक है, पीटर इज सिटिंग क्लोज टू मी, तो पीटर की सिटिंग पोजीशन क्या है, मेरे पास। तो ये होता है प्लेस। अगला एडवर्ब है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री डिफाइन करता है एक्सटेंट लेवल तक। ठीक है, यानी कि कौन सा काम कितने लेवल तक हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम, इस तरीके से। कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट, इनफ, हार्डली, जस्ट, नियरली, क्वाइट, सिंपली, ये सारे के सारे वर्ड। जैसे कि आई एम सो एक्साइटेड अबाउट मूविंग टू पेरिस। ठीक है, तो मेरे एक्साइटमेंट को डिफाइन कर रहा है वर्ड सो। नेक्स्ट एडवर्ब है हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड्स इसमें लगते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछने के लिए इसका नॉर्मली यूज़ है। जैसे कि वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों भाग रहे हो। तो वाई यहाँ पे क्या है, ये है इंटरोगेटिव एडवर्ब। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए यहाँ पे, वेयर हैव यू बीन, तो इसमें क्या है कि तुम इतने समय से कहाँ हो। तो कहाँ, ये वाला जो वर्ड है ये भी हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया। ओके गाइस, तो मेरे कहने का पर्पस सिर्फ यही है कि जो वर्ड्स वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करें उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। ओके गाइस, बस इतना आपको याद रखना है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कितनी बार, कोई भी काम कितनी बार होना। जैसे कि ऑलवेज, नेवर, है ना, नॉर्मली, रेयरली, ऐसे करके। तो आई ऑलवेज रेड अ बुक बिफोर आई गो टू बेड, यानी कि सोने से पहले हमेशा मैं एक बुक पढ़ता हूँ, ये नॉर्मली। ठीक है, इस तरीके से। आई गेट पेड मंथली, मंथली मतलब मंथ में कोई भी काम होना, तो इस तरीके से। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रीजन कारण को डिफाइन करता है कि कौन सा काम किस वजह से होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही देयरफॉर डजंट वांट टू टॉक टू मी। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल बता रही हूँ, लेकिन बस इतने ही काफ़ी होते हैं किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो देखिए, कहते हैं कि ही देयरफॉर डजंट वांट टू टॉक टू मी, मतलब ये वजह है कि जिसकी वजह से मुझसे वो बात नहीं करना चाहता। अगला एग्जाम्पल देखिए, कबीर वॉज हैंस नेग्लेक्टेड बाय द टीचर, मतलब हैंस मतलब भी एक रीज़न को ही शो कर रहा है इस जगह पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव मतलब कि जो कि रिलेशन को बताए। ठीक है, रिलेशन को बताए यानी कि रिलेट करे पर्टिकुलरली। ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे जो कि इसमें यूज़ होता है, जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाई। डेफिनेशन देख लीजिए, एंड एडवर्ब दैट हीट्स एंड एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि एक एडवर्ब जो। तो गाइज एग्जाम्पल देखिए इसका, द प्लेस वेयर द एनिमल्स गैदर टू ड्रिंक इज़ नियर, यानी कि वो जगह जहाँ पर जानवर इकट्ठा होते हैं पानी पीने के लिए, वो पास ही है। तो प्लेस क्या है यहाँ पर, प्लेस है नाउन। और द एनिमल्स गैदर टू ड्रिंक, ये वाला क्या पोर्शन है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जिसको रिलेटिव एडवर्ब की मदद से कंबाइन किया गया है। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे क्या है, वेयर यहाँ पे एज रिलेटिव एडवर्ब यूज़ किया गया है। क्योंकि अगर आप इसी डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो वो ये बताता है कि एन एडवर्ब दैट हीट्स एन एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज के पहले लगती है नॉर्मली। ओके गाइस, चलिए आगे इसी एडवर्ब को हम आपको और अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। इसमें जो मेन वर्ड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे व्हेन, वेयर, व्हाई। व्हेन रेफर करता है टाइम को। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन इट हैपेंड,
कि मतलब ये कब हुआ, कौन सा काम किस समय पर हुआ, ठीक है। वेयर मतलब होता है प्लेस, कौन सा काम कौन सी जगह पर हुआ। वाई मतलब होता है रीज़न, वाई इट हैपेंड, इसके मतलब कौन से काम का क्या कारण है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट एडवर्ब हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है यस टाइप और नेगेशन का मतलब होता है नो टाइप। एग्जाम्पल देखिए, यस आई लाइक स्वीट्स, तो यस यहाँ पे क्या है कि हाँ मुझे स्वीट्स पसंद है, ये मेरे अफर्मेशन को शो करता है। नो आई डोंट लाइक स्वीट्स, नहीं मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है, तो ये क्या है, नेगेशन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल